हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो महाकाल का बुलावा आ गया है और आज हम जा रहे हैं उज्जैन। तो सुबह तक ना कोई प्लान नहीं था, मतलब 1% भी प्लान नहीं था कि हमें कहीं जाना भी है। फिर इन्होंने जैसे ही मैं नहा के निकली ना, तो इन्होंने बोला कि जल्दी से तैयारी कर लो, अपन लोग जा रहे हैं उज्जैन। तो मैंने सोचा पहले तो कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा बोलते रहते हैं महीने में 2 महीने में ऐसे बोलते रहते हैं। तो फिर मुझे लगा वैसे ही बोल रहे हैं, बट इन्होंने बोला नहीं, सीरियसली हम जा रहे हैं, जल्दी से तैयारी कर लो। और ये हमेशा मेरे को ना तैयारी करने के लिए सिर्फ 10-20 मिनट ही देते हैं। उनमें खुद तैयार हो जाओ, कपड़े भी रख लो, बैग वगैरह पैक कर लो, मतलब सारी चीज़ें रख लो। तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन पहले तैयारी की है कि हम कहीं जा रहे हैं। और इतनी हड़बड़ी हो रही थी मुझे कि मैं सोच रही थी मैं क्या रखूँ, कहीं कुछ भूल जाऊँ नहीं, क्योंकि मेरे भी कपड़े रखने होते हैं, बच्चों के भी और इनके भी। ये तो हमेशा बोलते हैं कि बस एक जोड़ी कपड़े रख लो और हो गया, बट ऐसा नहीं होता। जब भी मैं जाती हूँ ना, तो कम से कम 4-5 जोड़ी रख के ही ले जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाता है, एक जोड़ी में काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे मैं इनको कुछ कपड़े दे रही थी कि जाओ ये प्रेस के लिए देके आओ जल्दी से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इन पे खुद प्रेस करूँ और उसके बाद में पैकिंग करूँ। तो ये लेके चले गए थे, फिर ये वापस आ गए थे कि पॉली बैग तो दिया ही नहीं, ऐसे लेके जाऊँ क्या हाथ में। फिर मैंने कहा बाहर मम्मी से ले लो या फिर दूसरे रूम में देख लो, आप ले जाओ। बट इनको पॉली बैग भी नहीं मिल रहा था, तो फिर वो भी मैंने ढूंढ ढांड के दिया था। और यहाँ पे अभी बच्चे भी नहीं आए थे स्कूल से, उन्हें भी आते रेडी करना है, और उनके कपड़े वगैरह मैं रख लेती हूँ। बैग वगैरह जो भी जिम्मेदारी सारी मेरी होती है हमेशा, बस इनका ऑर्डर होता है कि हमें चलना है। और ये जाके बस अपनी गाड़ी को थोड़ा देख रेख कर रहे थे, उसे थोड़ा साफ वाफ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हो रखी थी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो हम लोग ससुराल से आए, मतलब मेरी ससुराल से आए, इनके गाँव से आए, गृह प्रवेश का जो प्रोग्राम था वो करके। तो कुछ बैग तो मेरे ऐसे के ऐसे रखे थे, मैंने वो खाली भी नहीं कर पाए थे, और अब मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी है। तो फिर मैं हो रही थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। लेकिन जब भी ऐसा कोई काम होता है ना, तो मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आती है, टेंशन भी होती है, बट मुझे हंसी क्यों आती है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका क्या कनेक्शन है। फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी यहाँ पे, और उसके बाद मैं लेके आई थी सबसे पहले मेरा पर्स, और एक मेरा ये दवाइयों वाला पर्स, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर ये छूट गया तो फिर मेरी सारी ट्रिप का जो प्रोग्राम है ना, वो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे मैं बिट्टू को बोल रही कि ये तुझे लेना है कि नहीं लेना तेरा बैग, तो ये बोल रही मुझे लेना है, क्योंकि इसमें इसके खाने पीने की चटर पटर रखी जाती है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्कूल से आए थे ना बच्चे, तो हमने इनको रेडी कर दिया था, और हम भूल ही गए थे कि ये स्कूल से आए तो पहले इनको खाना खिला देते। बट फिर थोड़ी देर बाद में ना बिट्टू को याद आया कि हमने खाना तो खाया नहीं। फिर उसके बाद में बिट्टू ने बोला कि चलो, मैं रोटी नहीं खाती, मैं अभी चावल ही खा रही थी। तो बिट्टू अपने लिए कड़ी चावल डाल के लेके गई थी, और मैंने बोला कानू को भी खिला देना, बट कानू तो हो रहा था जाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्साइट। तो फिर यहाँ पे बिट्टू अपनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को घूमने फिरने का ज़्यादा शौक रहता है ना, तो वो ऐसी एक्साइटमेंट दिखा रही थी अपनी बहुत ज़्यादा। फिर बिट्टू यहाँ पर ले गई थी अपने लिए चावल, और बिट्टू ने तो खा लिया था, बट कानू ने कुछ नहीं खाया था। उसे तो बस घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है घूमने में। उसके बाद मैं लेके आई थी अपने बैग फटाफट फटाफट, और मैं बाहर ला के रख ली थी, और इन्होंने रख लिए थे फिर गाड़ी में, और हम फिर फटाफट से निकल गए थे। मतलब आगे हमें मिलने वाले बनाली दीपोवना चलेंगे हमारे साथ, और काजल चलेगी। तो उनको भी इन्होंने, मतलब जब मैं तैयार हो रही थी ना, तो उस टाइम पे इन्होंने कॉल कर दिया था कि तुम लोग तैयार हो जाना, और इन्होंने अपना रूट बता दिया था कि कहाँ पे उनको मिलना है। मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता कैसे कहाँ से कौन मिलेगा, तो इन्होंने उन्हें समझा दिया था। तो वो हमें आगे मिलने वाले थे, तो हम लोग जा रहे थे, और इनका बस चले तो ये गाड़ी को एरोप्लेन बना दे, इतना तेज़ चला रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में। वैसे इतनी स्पीड तो नहीं थी, वो थोड़ी सी मैंने वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दी है, बट फिर भी 120 पे तो इन्होंने चला ही दी थी। फिर मैं इनको मना भी कर रही थी इतना तेज़ मत चला, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर हम पहुंच गए थे, मतलब जहाँ पे हमें ये पनाजी मिलने वाले थे, तो हम वहाँ चल के थोड़ा, मतलब थोड़ी देर हम रुक के उनका वेट किया थोड़ा सा। फिर वेट करते करते मैंने थोड़ी वहाँ पे अपने कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई, और यहाँ पे फिर उनको कॉल किया तो पता चला कि बस आने वाला है। और मौसम भी अचानक से ख़राब हो रहा था, ऐसे हो रहा था आंधी जैसा और बरसात वगैरह आने वाली जैसे। फिर मैंने यहाँ पे कोशिश करी थी कि चलो ट्रांजैक्शन वीडियो बनाते हैं एक, तो मैंने कोशिश भी करी, मेरी बन भी गई थी, बट मैंने जैसे यूट्यूब पे अपलोड करी ना, तो वो मतलब मेरी वीडियो ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी, ख़राब हो गई थी। मतलब वीडियो बनी तो अच्छी थी, बट अपलोड करते टाइम पता नहीं क्या हो गया, वो सही से आई नहीं, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था ट्रांजैक्शन वीडियो के लिए, बट वो भी मेरी नहीं हो पाई। तो अगले ट्रिप पर देखते हैं, जब कहीं मैं जाऊंगी तो फिर मैं पक्का बनाऊंगी अच्छे से। उसके बाद हम निकल गए थे उज्जैन के लिए। तो यहाँ पे हमें हो गई थी, मतलब पहुँचते पहुँचते ज़्यादा रात नहीं हुई थी, सिर्फ 7:30 या 8 बजे थे। तो हमने शाम वाली चाय नहीं पी थी ना, तो इसलिए हम चाय पीने के लिए रुक गए थे यहाँ पे। तो क्योंकि मैं अगर नहीं पीती ना, तो फिर मेरा सिर दर्द करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर
इसलिए हम रुक गए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए। और हम चाय पीते पीते सोचा चलो इस चाय को चेस्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, बच्चों ने लिया अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और जो भी उनका खाने पीने का होता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह। तो यहाँ पे दीपू बना और कानू बिट्टू वो बैठे दोनों उनके पास में, ये यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे अपना। उसके बाद हम फिर निकल लिए थे अपनी मंजिल की तरफ और हमें अब बज चुके थे मतलब पौने दो या डेढ़ से ज़्यादा का टाइम हो रहा था, पौने दो के करीब हो रहे थे और अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। और इस साइड में ना ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट होटल वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, जहाँ भी मिले ना वहीं पे हाथ मार लेना, वरना आगे ना हम भी अच्छे अच्छे के चक्कर में ना बहुत भूखे रह गए थे, बहुत लेट हो गए थे, फिर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर आगे चल के हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने बिना कुछ सोच समझे वहीं पर गाड़ी रोक ली और हमने बोला कि अब यहाँ खा ही लेते हैं, क्योंकि कानू तो ना सो ही गया था हमारा वेट करते करते कि कुछ मिले कुछ मिले, बट कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं मिला था। तो कानू सो गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। बट अच्छा हुआ कि कानू ना फिर जग गया था, बट ना वो सोने के बाद में उठता ही नहीं है, भले कितना भी भूखा सो जाए फिर वो उठता नहीं है, बट ये उठ गया था आज। तो उसके बाद हम कानू से और बिट्टू से हम पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या खाना है। तो यहाँ पे उन दोनों की सिर्फ एक ही फरमाइश थी कि उन्हें राइस खाने थे, तो एक का था प्लेन राइस और एक का था फ्राइड राइस। तो उसके बाद में हमने अपने लिए खाना ऑर्डर किया कानू सो और गया उसके था। बाद हम गए थे चावल अंदर। खाएगा? तो यहाँ पे मैं क्या ये खाएगा? होटल पे मतलब मैं बिट्टू से बोल रही थी कि बता थोड़ा क्या सा खाएगा? वीडियो शूट कर दो। तो हैं? ये वाला रेस्टोरेंट है और इस पे हमने रुक के बिट्टू खाना क्या खा लिया खाएगी? तो अच्छा हुआ, वरना भैया बोल रहे थे कि इसके बाद में ना आपको सिर्फ उज्जैन में ही जाके होटल रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं, रास्ते में आप कहीं नहीं मिलने वाला कोई भी रेस्टोरेंट। और फिर हम पहुंच गए थे उज्जैन। वहां पहुंचकर हमें जो भी पहला होटल मिला ना हमने वही बुक कर लिया। फिर हम चले गए थे रूम पर और हम सो गए थे। तो अब मिलते हैं आपसे सुबह। कैसा लगे मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।